बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। बालक ही क्रीड़ा के साथ आसक्त ही रहता है और युवान युवती के तरफ आकर्षित होता है, युवती युवान के तरफ आकर्षित होती है। वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः और बुढ़ापा आ जाए तो वार्धक्य आ जाए तो चिंता में डूब जाते हैं सब। परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः, परम ब्रह्म के प्रति किसी ने भी आसक्त नहीं होते हैं। बालपन में हम रमत गमत में ही मस्ती में ही समय को पसार कर लेते हैं। सबसे कीमती समय है। कहा जाता है जब बालक मातृ गर्भ में ही रहता है उसी से शुरू करके फिर स्कूल को जाने तक, मतलब 5 साल की उम्र तक वो जितनी ही सीखता है वो ही उनका जीवन में ही बहुत काम में आता है। इसलिए कहा जाता है लालयत 5 वर्षानि, आपका लालन पालन 5 वर्ष की तक ही होता है। 10 वर्षाणि ताड़येत, और जो दूसरा जो 10 वर्ष हैं, मतलब 6ठे बरस से फिर 15 बरस तक उसको ताड़न, ताड़न मतलब संस्कार दिया जाता है। प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम एवं आचरेत। फिर 16 वर्ष होने के बाद जब उनके जीवन में जुबानी आ जाती हैं, उसके बाद कोई भी संस्कार काम नहीं करता है। इसीलिए मित्र जैसे उनके साथ ही व्यवहार करना, नहीं तो झगड़ा हो सकती है। लेकिन जीवन में बचपन जो है वो सचमुच नचपन है। आपके जीवन में नाचना हो, कूदना हो, सुख में जीना हो तो बचपन को ही सही उपयोग करना। और जो ही बचपन में अच्छे संस्कार में, अच्छी शिक्षा में वही डूब रहते हैं, वो ही जीवन में ही आनंद में रहते हैं। इसीलिए माँ को कहा जाता है श्रेष्ठ शिक्षिका और प्रथम शिक्षिका है। बच्चे लोगों को लालन पालन सही ढंग से हो तो फिर वो कृष्ण जैसे ही बन सकता है, वो जगत गुरु बन सकता है, जीवन में ही माता पिता के ही सुसंतान बन सकता है, देश के लिए ही सुनागरिक ही बन सकता है। आज समाज में क्यों नागरिक तो होते हैं, बच्चे तो बहुत होते हैं, परंतु कोई सही बच्चा नहीं है, कोई देशभक्त नहीं है। क्यों? उसका कारण है कि बचपन में जो संस्कार देना चाहिए वो संस्कार मिलता ही नहीं।
जो शैक्षणिक, जो सामाजिक, पारिवारिक जो संस्कार हैं, जो ज्ञान हैं, अभी कोई बचपन में ही किसको दिया नहीं जाता है। सिर्फ एक ज्ञान हमको मिलता है जिसको कहते हैं आजीविका। हम निरक्षर से ही साक्षर होते हैं, परंतु शिक्षित नहीं होते हैं। इसीलिए जीवन में शिक्षित बनना चाहिए। निरक्षरा दूर हो जाए, फिर खाओ कमाओ और कमाओ खाओ, उसी में जीवन ही सीमित रहता है। उससे क्या होता है, पेट भरता है, मन भरता ही नहीं। इसीलिए मन को भरने के लिए, आपके जीवन को सुख शांति में रखने के लिए जरूरी है सत शिक्षण, सत मार्गदर्शन, पारिवारिक भावना, सामाजिक त्याग। वही सब जब ही होता है तब ही जीवन में आप कुछ ना कुछ बन पाते हैं। इसीलिए बचपन से ही संस्कार सिंचन करना चाहिए। एक स्त्री जब संस्कारी होती हैं तभी पूरा परिवार के ऊपर संस्कार का ही असर पड़ता है। परंतु एक पुरुष जब संस्कार होता है, एक व्यक्ति संस्कारी होता है। इसीलिए जब से स्त्री लोग आजकल आधुनिक युग में कर्म करने के लिए घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और बच्चे लोग को अनाथ हो गए हैं। बच्चे लोगों को कोई शिक्षण मिलता ही नहीं। दाई के पास बच्चे लोग को रख के जाते हैं और दाई जो खिलाती हैं, जो पोषण देती हैं, वो झूठे मूठे हैं। वो तो उनके आजीविका लिए रखती हैं, कोई माँ जैसे पोषण नहीं देती हैं। इसलिए बच्चे लोग अनाथ हो जाते हैं। और जब वृद्धा माता पिता ही वही बच्चे का ही मदद ढूंढते हैं, कि मदद की अपेक्षा रखती हैं, तभी वो बच्चा, वो ही संतान माता पिता के प्रति कोई भावना व्यक्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बचपन से कोई संस्कार नहीं है। इसीलिए जो हम बोए हैं वही हमको मिलने वाला है। इसीलिए जीवन में कुछ कुछ तो त्याग करो। महाभारत में आप देखना, पांडवों और कौरवों जब लड़ते हैं, आखिर में श्रेष्ठ कौरव दुर्योधन की जब अंतिम श्वास वो लेता है, तब माता गांधारी जाके उनको मिलती हैं। कहते हैं, बेटा तुझे देखने के लिए मैं आ गई हूँ। परंतु दुर्योधन कहता है, माँ तेरी आँख के ऊपर पट्टी है, तू कैसे ही मुझे देखेगी? ना बेटा, आज मेरे आँख के ऊपर जो पट्टी है इसको मैं खोल दूँ। ना माँ, आज वही पट्टी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख ले 5 पांडवों को, ना राजसत्ता है, ना राजशक्ति है, ना राज वैभव है, ना पिता है, कुछ नहीं है। परम 5 पांडवों को माँ कुंती एक विधवा कैसे संस्कार दिए हैं, कैसे पोषण दिए हैं, और 5 बालक अभी सही सलामत हैं, और उसके साथ भगवान कृष्ण ही खड़े हैं। और हम 100 भाई हैं। राजसत्ता, राजशक्ति, राज संपत्ति सब कुछ हमारे साथ हैं। पिता राजा हैं और तू माँ रानी हैं। हम माता पिता के छत्र छाया में रहते हुए ही हम कितनी अनाथ हैं, कितनी असंस्कारी हैं, कितनी भ्रष्ट हैं। और हम धार्मिक होने के लिए चाहते हुए ही, देवता बनने के लिए चाहते हुए भी हम अभी राक्षस हो गए हैं और मृत्यु मुख में यात्री हैं। आप तुम तो माता पिता अभी जिंदा हो, फिर हम बच्चे हो के ही आपका संस्कार क्या करेंगे, और आप लोग हमारे संस्कार करते हैं। उसका कारण क्या है पता है? पिता भले अंधा हो, परंतु माँ तेरी तो सूर्य चंद्र जैसे दोनों आँख चमकती हैं, और उसके ऊपर तू जो पट्टी बांध दी, भले ठीक है धर्मपत्नी के रूप में आप पट्टी बांध ली, वो बराबर हैं। परंतु जब हमको बच्चा रूप में गर्भधारण करे के तू जन्म दी ने, तब तेरे आँख से पट्टी खोल के तू हमको कदाच पोषण दी होती ना, हम भी माता कुंती जैसे पोषण पा के हम भी देवता बन जाते, हम दुष्ट नहीं होते। आज हम जो श्मशान पत्र में, अभी जो मृत्यु मुख में हम अभी यात्री हैं, उसके लिए तुम ही
जिम्मेदार हो माँ। सारा जगत भले कहता है कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। संतान कुसंतान होते हैं पर माँ कभी कुमाता नहीं होती हैं। परंतु माँ, मैं तुझे अभिशाप देता हूँ, तेरी जैसी माँ किसी को नहीं मिले। ऐसे भाइयों और बहनों, जीवन में एक माँ की जिम्मेदारी कितनी है। नारी तू नारायणी, तू किसी की शत्रु नहीं है, तू तो स्वयं भवानी है, भगवती है। शिक्षा देते ही तू सरस्वती, पोषण देते ही तू अन्नपूर्णा, और दुष्टामी को संहार करते ही तू ही माँ भवानी दुर्गा, दुर्गति नाशिनी। इसीलिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों रूप में माँ जब ही काम करती हैं तभी उनका बच्चा को ही पोषण मिलता है। इसीलिए रमत गमत में समय को पसार नहीं करना, उसी से ही कल्याण है। और जिसका बचपन ही सही संस्कार से, सही शिक्षण से भरपूर हो, वो ही युवान में ही सस्ती मस्ती में जीवन नहीं बिताते हैं और सही ढंग से जीते हैं और उनका जीवन ही सार्थक बनता है। और वार्धक्य आने से पहले वो मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, कैसे ही रोग से, चिंता से अपने को बचाने का लिए, और उनका जीवन तपस्या से भरपूर होता है, अंतर्मुखी होते हैं और जीवन सुआयोजित होता है। इसीलिए जीवन में सतत आयोजन करके जीवन जियो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते रे मूढ़मती। गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर। श्लोक नंबर 7।